इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विषय चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वह सिद्धांत हमारे जीवन में किस तरीके से हम प्रयोग में ला सकें, कैसे अपने जीवन को उस प्रिंसिपल से जोड़ करके व्यवस्थित बना सकें। किस प्रकार से हम उसे अपने जीवन में अपनाना सीखें। जीवन हमारा बेहतर कैसे बन पाए, जो हम भीतर से चाह रहे हैं उसे हम कैसे प्राप्त कर पाए। इसका अर्थ यह नहीं लगाना कि हम बहुत सारी इच्छाएं पैदा करते चले जाएं और जितनी इच्छा पैदा होते चले जाएंगी, इस प्रिंसिपल से वो पूर्ण भी होते चले जाएगी। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बड़ी गलतफहमी में। इच्छाओं की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। डिज़ायर्स तो फिर बहुत सारी हैं, उसकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। आप यदि ये भाव भा रहे हैं कि मैं जो इच्छा पैदा करूँगा उसके अनुसार सब कुछ मुझे वैसा मिल ही जाएगा, तो थोड़ा सा इस बात को भी अच्छे से समझ लेना, हम कौन सी इच्छाएं पैदा करें, कौन से डिज़ायर्स पैदा करें, कितनी हमारी क्षमताएं हैं। अपनी कैपेबिलिटी को पहचान करके फिर व्यक्ति जो भाव अपने भीतर पैदा करेगा तद अनुरूप ही वो चरितार्थ कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हाइपोथेटिकल आप अज्यूम कर लो, कुछ डिज़ायर अपने भीतर पैदा कर लो, वो पूर्ण नहीं होने वाली। जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, जहाँ आपकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, उस संबंध में जो रोड ब्लॉक्स आपके जीवन में आ जाते हैं,
आपको नज़र आ रहा है अथवा आप भविष्य में देख सकते हो, कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, उन बैरियर्स के कारण आप पीछे हटते चले जाते हैं, वो वस्तु आपको नहीं मिलती है अथवा वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तत्संबंधी तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लेकिन क्या करना है और कितना करना है, यह भी बहुत अच्छे से समझना है। हम आपको उस अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए नहीं कह रहे हैं जहाँ सारी दुनिया दौड़ रही है, हमेशा ही दौड़ते हुए आ रही है। यदि इतना ही आसान होता तो आज हर व्यक्ति वहाँ पहुँच गया होता जिसके डिज़ायर्स उसके भीतर पैदा होते हैं, पर अधिकांश लोग उसके निकट थोड़ा भी नहीं पहुँच पाते हैं। जिस अट्रैक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है, हम जो अपने भीतर परिणाम पैदा करते हैं और उसके अनुरूप सर्कमस्टेंसेस वैसे बनने लगते हैं, वो कैसे अचीव हो पाए। कई लोगों की भावनाएं कई तरह की होती हैं। कोई सोचता है कि मुझे 10 करोड़ मिल जाए, होती है। तो आप सोचोगे कि मुझे 10 करोड़ मिल जाएगा, मिल जाए तो मिल जाएंगे। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है, हो जाएगा ऐसा। आप सोच रहे हो कि मेरा अच्छा बड़ा बंगलो हो जाए, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी हो जाए, तो हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? कहा तो यही जाता है, व्यक्ति जो सोचता है वो पाता है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना, जो सोचोगे वो ही पाओगे। पाना चाहते हो तो वैसा सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो क्या मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप जो चाह रहे हो वो सब पा जाओगे? इससे नहीं पाओगे। क्या विचार है आप लोगों का? जैसा कि महाराज जी आपने शुरुआत में ही कहा कि अगर हम बहुत क्लटर्ड डिज़ायर्स रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, तो हमारी एनर्जी, जो हम कल मैग्नेट की बात कर रहे थे, उस तरीके से अलाइन नहीं रहेगी और हमारी पूरी ऊर्जा उसको अपनी तरफ खींचने में, आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगी। इस वजह से उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या नगण्य रहते हैं। लेकिन जब आप एक कोई डिज़ायर बनाते हो और उसके साथ कोई बड़ा गोल सेट करते हो जीवन में, तो बहुत ज़्यादा आपने एक वर्ड यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा को कैसे डिफाइन करोगे आप? ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा महाराज जी, जैसे एक परचून की दुकान है और वो सोचे कि मैं 10 करोड़ का काम करूंगा एक छोटी सी शॉप से, है ना, तो वो गलत है। लेकिन अगर किसी ने पुरुषार्थ करके कोई बड़ा बिजनेस बनाया है और वो उसको रेप्लिकेट करना चाह रहा है एक लार्जर लेवल पे, तो शायद उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हम कैसे निर्णय ले लें? तो आप लोग क्या करते हैं अपने रियल लाइफ में? इससे इम्प्लीमेंट करते हो? इस कंसेप्ट को लेकर के आते हो? इस पर बिलीव भी करते हो कि नहीं करते हो? ये होता भी है कि नहीं होता है? नमस्ते गुरुवर। मेरे मतलब मेरे ख्याल से अगर आप इच्छा करते हो तो शायद चाहने की तो शायद आपके को मिलने की प्रोबेबिलिटी है, पर आप इच्छा ही नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये श्योर है। उसके अलावा अच्छा महाराज जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम जो यहाँ पे आध्यात्मिक, हम जो भौतिक दौड़ के अंदर नहीं हमें इच्छा करनी चाहिए वो समझ आता है, पर क्या ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिक, या मान लो जो मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी भी वो भी इच्छा कर रहे हैं, मतलब ये हमारा लोभ नहीं है कि हमें ये पद की प्राप्ति हो जाए या फिर हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए या फिर हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ये लोभ में नहीं आता है क्या? डिज़ायर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ प्रशस्त होती हैं, कुछ अप्रशस्त होती हैं।
जो हमें उस अल्टीमेट स्टेज तक पहुंचा दे, वो अच्छी मानी जाती है। आप लोग जो भावना भाते हैं, आप जो डिज़ायर्स पैदा कर रहे हो, बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े समय तक रहने वाली होती हैं। यदि मिल भी जाए तो वो थोड़े समय तक ही रहती हैं। आपने कोठी की इच्छा पैदा की, पा भी लिया, या तो वो चली जाएगी या आप चले जाओगे कुछ समय बाद। यहाँ इस प्रिंसिपल से हमें यह समझने की कोशिश करना है कि मेनली हम वस्तुओं को नहीं चाहने की बात कर रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं को विकसित करने की बात कर रहे हैं। जब हमारी कैपेबिलिटी बढ़ते चले जाएगी तो बाहर का सब कुछ उसके अनुरूप आता ही चला जाएगा। हम उस शक्ति के विकास की बात कर रहे हैं, आत्मिक शक्ति के विकास की, वो संकल्प शक्ति के विकास की बात कर रहे हैं, वो दृढ़ इच्छा शक्ति के विकास की बात कर रहे हैं, वो अंदर के परिणाम को उठाने की बात कर रहे हैं, इस रूप बनाने की बात कर रहे हैं कि बाहर कुछ भी क्यों ना होता चला जाए, लेकिन मैं स्वयं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि वो मुझे ज़्यादा इफेक्ट मेरे भीतर पैदा नहीं कर पाएंगे। यदि इस सेंस में से लेकर के चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रायः सभी लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मटेरियलिस्टिक लाइफ से ही जोड़ने की कोशिश करते हैं। यही होता है, आपको यही कहा जाता है, यही सपने दिखाए जाते हैं कि मेरे पास एक बंगला आ गया। सोचो बंगला आ रहा है, मैं उसका मालिक हो गया हूँ, लिखते चले जाओ, बार बार लिखो, तो क्या वो बंगला मिल जाएगा? आप एक लग्जरी कार की भावना कर रहे हैं, मिल जाए। 6 months डाउन द लाइन मेरे घर के सामने वो कार खड़ी हो गई, उसे देखो, उसे विजुलाइज करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में लिखो। क्या इसका अर्थ ऐसा लगाना? क्या? अच्छा, अथवा आपका बिजनेस एम्पायर बहुत बड़े टर्नओवर को लेकर के खड़े हो जाए, क्या इसका अर्थ ऐसा लगाना? नहीं, अब जो हम चाह रहे हैं उसको हम अट्रैक्ट करेंगे, कहा तो यही जा रहा है, हम उसको बिल्कुल वैसा ही देखते चले जाएंगे, समझाया तो यही जा रहा है। सपने ऐसे ही दिखाए जाते हैं? नहीं दिखाए जाते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम वेरी 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 बिग। हाँ, बहुत, क्योंकि भावना जैसी पैदा होगी। प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है यदि हम धर्म ग्रंथों के हिसाब से समझने की कोशिश करें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ग्रंथ लिखा है समाधि तंत्र, उसमें बड़ा अच्छा श्लोक दिया है, यत्रैवाहि तद्धि पुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। यत्र एव आहित धी, यानी जहां जिसकी धी यानी बुद्धि होती चले जाती है, श्रद्धा तत्र एव जायते, श्रद्धा वहीं उसकी उत्पन्न होते चले जाती है। यानी बुद्धि में जो बात आती है, माइंड में पहले जो बात आती है, वह बात हमारे मन में पैदा हो गई, और उस बात के पैदा होने के पश्चात ही हमारी श्रद्धा जो है वहाँ बढ़ते चले जाती है। और यत्रैव जायते श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा पैदा होते चली जाती है, चित्तम तत्रैव लीयते, चित्त हमारा जो है वहाँ लीन होते चले जाता है, डूबते चले जाता है। उसकी कल्पना, उसकी भावना, उसकी दृढ़ संकल्प कि वह अति तीव्र वो भावना, वो इच्छा शक्ति, हम उसे किसी भी नाम से कहें, चित्त वहीं पर लीन होने लगता है, उस रूप अपने आप को देखने लगता है, महसूस करने लगता है, वो धारणा वैसी गहरी बनाने लगता है। और उसकी शुरुआत होती है, पहले वो बुद्धि में बात उत्पन्न हो, मन में छोटा सा एक प्रश्न उठ जाए, एक छोटी सी इच्छा पैदा हो जाए। बुद्धि से मतलब, धी से मतलब
एक डिजायर भीतर में पैदा हो जाएगी, इच्छा पैदा हो जाए। तो पहले वो इच्छा पैदा होती है, बुद्धि में वो भाव आता है कि मुझे वो चाहिए। फिर वो भाव जैसे जैसे गहरा होते चले जाता है, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा भी, वो आस्था भी और बढ़ती चली जाती है। और जितनी आस्था, जितनी श्रद्धा बढ़ते चले जाएगी, चित्त उस रूप होता चला जाएगा, मन उस रूप होता चला जाएगा। और यही बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उसी को हम अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, उस रूप हम होते चले जाएंगे, और इस प्रकार की वर्गणाओं को सराउंडिंग में हम देखते चले जाएंगे। उस प्रकार के लोग हमारे चारों तरफ आते चले जाएंगे। मुख्यतः वस्तु की बात नहीं है, उस शक्ति को बढ़ाने की बात है, उस चित्त को उसमें लीन करने की बात है, वहां तक पहुंचाने की बात है। कल हमने आपसे एक बात कही थी कि जब हम जाप देते हैं, माला फेरते हैं, तो पहले मन में यह भाव उठता है कि मुझे उस मंत्र को पढ़ना है। सपोज नमोकार मंत्र को पढ़ना है। फिर जैसे जैसे व्यक्ति उस मंत्र को पढ़ता चला जाता है, पढ़ते पढ़ते उसकी श्रद्धा भी गहराती चले जाती है। और जितनी गहरी श्रद्धा होते चले जाएगी, फिर उसका चित्त उसी में डूबता चला जाएगा। डूबने का अर्थ है वो तन्मय होता चला जाएगा, उस रूप अपने आप को वो अनुभूत करता चला जाएगा। यही हम धारणा में करते हैं, यही बातें हम ध्यान में करते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन करना चाहिए, बार बार उसे दोहराना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।